बच्चों, पिछली वीडियो में हमने टीटू और चिंकी इस कहानी के अंतर्गत 3 परिच्छेद देखे, जिसमें हमने क्या देखा कि टीटू गिलहरी और चिंकी चिड़िया दोनों भी एक पेड़ पर रहती है और उनके जो बेटे हैं टीटू गिलहरी के भी और चिंकी चिड़िया के भी जो बच्चे हैं वह आपस में लड़ते हैं कि यह जो पेड़ है वह हमारा है, और टीटू गिलहरी उन्हें समझाती है लेकिन वह नहीं समझ पाती। तब टीटू गिलहरी बड़ी परेशान हो उठती है, क्योंकि उस वक्त जो बच्चे हैं वह लड़ाई करते हैं और एक दूसरे को पेड़ से भगाना चाहते हैं, और इस वजह से वह आपस में बहुत ज़ोर से लड़ाई करते हैं, एक दूसरे को बुरी बुरी बातें भी कहते हैं। तो इसके आगे का परिच्छेद देखो। टीटू गिलहरी उन्हें समझाने लगी, बच्चों, बात उस समय की है जब तुम लोगों का जन्म हुआ ही था और चिंकी ने अंडे दिए। अभी एक दिन भी नहीं गुजरा था कि आसमान में अंधेरा छा गया। तेज़ हवाएं चलने लगी। डर के मारे चिंकी शोर मचाने लगी। उसे डर था कि शाखाएं हिलने से उसका घोंसला नीचे गिर जाएगा, फिर उसमें रखे अंडे भी गिरकर फूट जाएंगे। तब मैंने और चिंकी ने मिलकर अंडों को खोखल में सुरक्षित रख दिया। अभी कुछ देर हुई थी कि पानी बरसने लगा। पानी इतना बरसा कि नीचे बहता हुआ पानी हमारे घर तक पहुंचने लगा। हमें फिर चिंता होने लगी, हमारा घर डूब गया तो यह पानी बच्चों अंडों को बहा ले जाएगा। तब मैंने और चिंकी ने मिलकर सभी को घोंसले में पहुंचाया। फिर हम दोनों ने पत्तों से घोंसले को ढक दिया। जैसे तैसे रात बीती। सुबह पौ फटने के बाद हमने राहत की सांस ली। तब से अब तक हम अच्छे पड़ोसियों की तरह आपस में मदद करते आए हैं। तब हमने समझ लिया कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। आगे देखो। बच्चे कहने लगे, चिंकी चिड़िया को यह पेड़ छोड़ना होगा। अपने बच्चों के साथ कहीं और चली जाए। चिंकी के बच्चे भी यही बात अपनी माँ के सामने दोहरा रहे थे। दोनों माताएं समझा कर थक गई, पर बच्चे नहीं माने, अपनी अपनी जिद पर अड़े रहे। अंत में टीटू और चिंकी दोनों ने पेड़ छोड़ने का मन में विचार बना लिया। उधर बिल में छिपा सांप कब से यह तमाशा देख रहा था। आज उचित मौका देखकर वह बाहर निकला और पेड़ पर चढ़ने लगा। उसने सोचा, पहले गिलहरी के बच्चों को निकलेगा। तभी चिड़िया ने देख लिया। वह जोर से चिल्लाई, सावधान टीटू बहन, सांप ऊपर आ रहा है। अपने बच्चों को बचाना, उन्हें मेरे घोंसले में छिपा दो। कहने के बाद वह पेड़ के तने पर चोंच मारने लगी। जहाँ जहाँ चिंकी की चोंच लगी, पेड़ से गाढ़ा चिपचिपा दूध बहने लगा। चिपचिपे गोंद के कारण सांप का पेड़ पर चढ़ना मुश्किल होने लगा। इधर टीटू ने एक एक कर सभी बच्चों को चिंकी के घोंसले में पहुंचा दिया। चिंकी के साथ उसके बच्चे भी मदद कर रहे थे, हालांकि अभी उनकी चोंचें नरम थी। थक हार कर सांप वापस बिल में लौट गया। टीटू और चिंकी के बच्चों ने एकता की ताकत को देख लिया था और साथ ही में पड़ोसी धर्म को भी समझ लिया था। अब उन्हें
माँ के समझाने की ज़रूरत नहीं थी। वे जान गए थे कि 1 और 1 11 होते हैं। तो देखो बच्चों, टीटू गिलहरी बच्चों को समझाती है कि बच्चों, बात उस दिन की है जब तुम लोगों का जन्म हुआ था। और चिंकी जो चिड़िया है उसने अंडे दिए। एक दिन ही गुजरा था कि आसमान में अंधेरा छा गया, यानी बारिश आने की संभावना जब होती है तब आसमान में क्या होता है, अंधेरा छा जाता है। तेज़ हवाएं चलने लगी और डर के मारे चिंकी शोर मचाने लगी, क्योंकि उसे क्या डर लग रहा था कि शाखाएं तेज़ हवा चलने से हिलेगी और उसका जो घोंसला है वह नीचे गिरकर उसमें जो अंडे हैं वह भी गिरकर फूट जाएंगे। और तब टीटू गिलहरी क्या कहती है कि मैंने और चिंकी ने मिलकर अंडों को कहाँ सुरक्षित रख दिया, खोखल में। और थोड़ा ही समय बीत गया कि पानी इतना बरसा कि नीचे बहता हुआ हमारे घर तक पहुंचने लगा। और हमें फिर से दोनों को चिंता होने लगी कि हमारा घर डूब गया तो यह पानी बच्चों अंडों को बहा ले जाएगा। और तब टीटू गिलहरी कहती है कि मैंने और चिंकी ने मिलकर सभी को घोंसले में पहुंचाया। फिर हम दोनों ने पत्तों से घोंसले को ढक दिया। और जैसे ही रात बीत गई, सुबह पौ फटना यानी सुबह होने के बाद हमने राहत की सांस ली, यानी तब बारिश रुक गई थी। तब से अब तक हम अच्छे पड़ोसियों की तरह आपस में मदद करते आए हैं। तब हमने समझ लिया कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, यानी कोई भी अकेला आदमी बड़ा काम नहीं कर सकता। बच्चे कहने लगे, चिंकी चिड़िया को यह पेड़ छोड़ना होगा और अपने बच्चों के साथ कहीं वह और चली जाए। तो चिंकी के बच्चे भी यही बात अपनी माँ से कह रहे थे और दोनों भी, चिंकी भी और टीटू भी, दोनों भी अपने बच्चों को यह बात समझाते समझाते थक गई थी, लेकिन वह बच्चे नहीं मान रहे थे कि सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए। और इनका झगड़ा कौन सुन रहा था? उस पेड़ के नीचे छिपा सांप यह सब झगड़ा सुन रहा था, इनका तमाशा देख रहा था। और उसने सोचा कि अच्छा हुआ इन दोनों के बीच झगड़ा चल रहा है, तो इसी मौके का फ़ायदा वह उठाना चाहता था और इसलिए वह बाहर निकला और पेड़ पर चढ़ने लगा। उसने क्या सोचा कि पहले गिलहरी के बच्चों को निगलेगा। तभी चिड़िया ने देख लिया और वह क्या चिल्लाई कि सावधान टीटू बहन, सांप ऊपर आ रहा है, अपने बच्चों को बचाना, उन्हें मेरे घोंसले में छिपा दो। यह कहने के बाद वह पेड़ के तने पर चोंच मारने लगी। जहाँ जहाँ चिंकी की चोंच लगी, पेड़ से गाढ़ा चिपचिपा दूध बहने लगा। चिपचिपी गोंद के कारण, यानी पेड़ का जो रस होता है उसे गोंद कहते हैं, तो उसी के कारण सांप का पेड़ पर चढ़ना मुश्किल होने लगा। इधर टीटू ने एक एक कर सभी बच्चों को चिंकी के घोंसले में पहुंचा दिया। चिंकी के साथ उसके जो छोटे छोटे बच्चे थे
वह भी मदद कर रहे थे। हालांकि उनकी चोंची जो थी वह कैसी थी, नरम थी, उनका पूरा विकास नहीं हुआ था। थक कर हार कर सांप वापस बिल में लौट गया। टीटू और चिंकी के बच्चों ने एकता की ताकत को समझ लिया था, देख लिया था, और साथ ही में पड़ोसी धर्म क्या होता है तो उसे भी समझ लिया था। अब उन्हें माँ के समझाने की ज़रूरत थी क्या? नहीं, क्योंकि वे जान गए थे कि 1 और 1 11 होते हैं, यानी एकता में क्या होती है? शक्ति होती है। तो बच्चों, कैसी लगी कहानी? आपको समझ में आ गई? तो इस कहानी को आपको पढ़ना है। अगले वीडियो में हम इस कहानी का स्वाध्याय देखेंगे। ओके, थैंक यू।